राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। आज मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक राजीव कृष्ण जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या की धरती पर आए हैं और इस वक्त काठिया मंदिर से रामकथा सुना रहे हैं। हम उनके जीवन का एक अनुभव जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कथा कब से सुननी और सुनानी शुरू की और राम कथा की महिमा भक्तों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और भक्तों को राम कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राघवेंद्र सरकार जी के परम पावन मंगलमय अयोध्या धाम से समस्त भारतवर्ष के तिलक पत्रिका देखने वाले सभी श्रोताओं को सादर श्री सीताराम। राघवेंद्र सरकार की पावन अयोध्या धाम में राम कथा जो चल रही है, राम कथा जगत का मूल मंगलदायक स्वरूप है। इस संसार में भारतवर्ष ने राम जी को संसार का सबसे आदर्श माना है। कृष्ण भगवान की लीला जो है वो दर्शनीय है, परंतु कृष्ण कथा दर्शनीय श्रवणीय होकर करके अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान की बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल है और वो अगर मनुष्य करे तो शायद वहाँ पर उसकी जय जय सियाराम पिटाई हो जाए। लेकिन राम जी बड़ी मर्यादा का पालन करते हैं, वो एक पत्नीत्व का धारण करते हैं, वह जीवन में ऐसा जीते हैं कि राम सा मित्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। इस संसार में सबसे निभाए सबसा नाता। तो राघव सरकार की जो राम कथा है उसमें शबरी जी का चरित्र अत्यंत दीन विहीन रहने वाली। हम भारतवर्ष में जब रहते हैं तो कहते हैं कि जाति पातियों का बड़ा आजकल विवाद चलता है, लेकिन राम जी ने राम कथा से बता दिया है कि भगवान जाति पाति में नहीं अटकते हैं। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। शबरी जी के मीठे मीठे बेरों को प्रसादी पाकर करके राम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान किसी जाति पाति से विद्रोह नहीं करते। हमारा सनातन किसी से विद्रोह नहीं करता, इसलिए वे हमारे आदर्श है। केवट को भगवान हृदय से लगाते हैं, निषाद राज को अपना मित्र बना करके अपने साथ रखते हैं। यहाँ तक रावण जैसे दुराचारी को तक भी शांति का संदेश देने वाले रामचंद्र जी, जिसने इतना बड़ा महाअपराध किया, ऐसे राघवेंद्र की महिमा इस संसार में कौन कह सकता है। मेरे राघवेंद्र सरकार की इतनी महत्ता है कि संसार में सभी को दाग रह सकता है। लोगों ने कहा कि भगवान की उपमा किससे की जाए, चंद्रमा के साथ। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, कवि कहते हैं कि ए चांद तुझ में तो दाग है, देख मेरा रामचंद्र कितना बेदाग है। लोग राम जी की महत्ता इसलिए भी गाते हैं कि भगवत भक्त तो भगवान के दीवाने है ही, लेकिन रावण भी राम जी का दीवाना था। एक बार कुंभकर्ण को जगाने के बाद में कुंभकर्ण ने कहा कि ऐसा क्या संकट पड़ गया जो तुम मुझे जगाते हो। तो उस पर रावण ने कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी और मैं वैदेही को हरण कर लाया हूँ। तो कहा तुम जब हरण कर लाए हो तो तुमने उसको वश में क्यों नहीं किया। कहा वश में करने का यत्न किया पर वो मुझे देखती तक नहीं। तो कहा तुम तो रूप बनाने में बड़े माहिर हो, तो राम का रूप क्यों नहीं बना लेते। तो कहा राम का रूप बनाने में बड़ा भय लगता है। मैंने राम का रूप बना करके देखा, पर जैसे ही मैंने राम जी का रूप बनाया तो मुझे मातु समान लगे पर नारी, मुझे पर नारी माता के समान लगने लगी। पर नारी तो क्या, मुझे मंदोदरी भी माँ के समान लगने लगी। ऐसे मेरे राम जी का परम मंगलमय अनुपम चरित्र है। इसलिए राम कथा जीवन को मंगलदायक तो करती है। भाई से भाई को कैसे व्यवहार करना चाहिए, राजा को प्रजा से कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति को पत्नी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, और समग्र जगत के एक एक सार गुण कैसे स्वीकार करने चाहिए, ये राम जी का चरित्र सिखाता है। इसलिए राम कथा अत्यंत मंगलदायक है और राम कथा जीवन में निरंतर प्रत्येक व्यक्ति ने सुननी भी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति ने एक तो भी चौपाई को पाठ करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखा आप लोगों ने राम कथा की महिमा को लेकर के। अभी हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य राजीव कृष्ण जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।